सुप्रभात बच्चों। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म के 5th पार्ट में माइक्रो प्रोपेगेशन या सूक्ष्म प्रवर्धन, यह आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का लास्ट पॉइंट है, जिसके द्वारा अपन बहुत अधिक संख्या में पौधों को प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले माइक्रो प्रोपेगेशन सूक्ष्म प्रवर्धन की परिभाषा को देखते हैं। यह वास्तव में एक आधुनिकतम या मॉडर्न थ्योरी है, मॉडर्न मेथड है। इसमें अपन पौधे के सूक्ष्म भाग से बहुत अधिक संख्या में पौधों को प्राप्त करते हैं। उसी को माइक्रो प्रोपेगेशन या सूक्ष्म प्रवर्धन कहते हैं। पौधे के सूक्ष्म भाग से अल्प समय में बहुत अधिक संख्या में जब पौधे प्राप्त करते हैं या निर्माण करते हैं, तब उसे सूक्ष्म प्रवर्धन या माइक्रो प्रोपेगेशन के नाम से जाना जाता है। मतलब देख ली, पौधा ले लिया अपन ने और उसका कोई भी एक भाग लेते हैं, कोई भी एक भाग ले लिया, यानी कि सूक्ष्म भाग हो गया, और उस भाग से बहुत अधिक संख्या में पौधों को प्राप्त कर लें, तो उसी मेथड को क्या कह दिया जाता है? सूक्ष्म प्रवर्धन या माइक्रो प्रोपेगेशन। माइक्रो का मीनिंग होता है सूक्ष्म, माइक्रो का मतलब सूक्ष्म। पौधे का कोई भी सूक्ष्म भाग लिया और उससे जब बहुत अधिक संख्या में पौधे प्राप्त करते हैं, तब उस मेथड को माइक्रो प्रोपेगेशन सूक्ष्म प्रवर्धन के नाम से जाना जाता है। पहली तो ये परिभाषा हुई। फिर इसके बाद चयनित पौधा एलिट कहलाता है। चयनित पौधा जो होता है वो क्या कहलाता है? एलिट। चूज प्लांट, चूज प्लांट एलिट मतलब कि जिस पौधे का चयन करना है, जिस पौधे का आप और हम लोगों को चयन करना है उससे बहुत अधिक संख्या में पौधे बनाने के लिए, तो उस पौधे का चयन करेंगे तो उसको एलिट कहा जाएगा। और एलिट पौधा चयन कर लिया तो उसके जिस सूक्ष्म भाग को लेंगे, ए पार्ट ऑफ प्लांट, मतलब पौधे का एक भाग जो लिया, उसको क्या कहा जाता है? इनोकुलम, या हिंदी में संरोप कहा जाता है। पौधा चयन किया उसको एलिट कह दिया, और पौधे का जो सूक्ष्म भाग लिया उसको संरोप या इनोकुलम के नाम से जाना गया। तो बच्चों ये एक एक नंबर के ये 2 क्वेश्चन आपके पास आ गए, तो ये ध्यान रखना क्या क्या कहा जाता है। ठीक है बेटा। अब आती है इसके बाद सीधे सीधे मेथड। इसके बाद आप और हम लोग क्या देखते हैं? विधि। तो विधि में आपने क्या बताया? एलिट पौधे के कौन कौन से भाग ले सकते हैं। तो देखिए, ये लीव्स लिया, ये टिश्यू बना दिए, और ये कोई दूसरा अन्य भाग बना दिया, जिसको मैं अभी बताता हूं। नाम क्या क्या लिखते हैं अपन यहां पर। देखिए, ये लीव्स, ये क्या है? टिश्यू, और ये एम्ब्रियो एक्स प्लांट। अरे बेटा, ये नया नाम आ गया, एक्स प्लांट। यानी कि इनोकुलम या संरोप जो कहा गया था, उसको एक्स प्लांट भी कहा जा सकता है।
तो देखिए किस प्रकार से बनाते हैं। एक इसको भी लेते हैं, इसको भी ले लेते हैं, और ये तीसरे नंबर का ये जो है यहाँ, इन तीनों में से कोई भी एक भाग असेप्टिक कल्चर मीडियम, असेप्टिक कल्चर मीडियम। अब ये क्या होता है असेप्टिक कल्चर मीडियम? इस प्रकार का न्यूट्रिटिव मटेरियल जो कि इन्फेक्टेड ना हो, उसी को असेप्टिक कल्चर मीडियम कहा जाता है। यानी कि इस प्रकार का संवर्धन माध्यम जिसमें पोषक तत्व पाए जाते हों और वह संक्रमित नहीं होता है, उसी को कल्चर मीडियम के नाम से जाना जाता है। तो क्या लेंगे? कल्चर मीडियम लेंगे। क्या ले लिया? कल्चर मीडियम। कल्चर मीडियम किस में लेंगे? तो वो देखते हैं अपन। ये पॉट लेते हैं, पॉट बेटा बना रहे हैं, बिल्कुल सिंपल, नो डाउट। ये बेटा बन गए, बेटा कट रहे, दो कट रहे, तो दो ऊपर नीचे कहीं बना देंगे अभी। देखिए, तो सबसे पहले क्या करते हैं, इन पॉट में कल्चर मीडियम भर दिया। ध्यान रखा जाए कल्चर मीडियम असेप्टिक होना चाहिए, संक्रमित रहित होना चाहिए। तो ये लिया, इसमें जो अभी अपन ने इनोकुलम कहा था या एक्स प्लांट जिसको कह रहे हैं, चाहे लीव्स का ले लो, चाहे टिश्यू का ले लो, चाहे एम्ब्रियो का लेते हैं, उस फर्स्ट नंबर के पॉट में रख देते हैं। ग्लास का जो बना हुआ है रखा, रखने के बाद जैसे रखते तो इसमें माइटोसिस डिवीजन या समसूत्री विभाजन द्वारा यह वृद्धि करता है, यानी विभाजित होकर वृद्धि करता है। तो जिसके फलस्वरूप एक कोशिकाओं का समूह बन जाता है। ये कोशिकाओं का समूह बना दिया बेटा। इस कोशिका के समूह को कैलस कहा जाता है, यानी ए ग्रुप ऑफ सेल्स आर कॉल्ड कैलस। जो कोशिकाओं का समूह बना उसको कैलस के नाम से जाना गया। और ये समूह जो बनता है वो अंगूर का जो गुच्छा होता है, उस अंगूर के गुच्छे के समान समूह बनता है। जैसे समूह बन गया तो अब इसको दूसरे पॉट में तीसरे नंबर के ऊपर में बना रहा हूं बेटा। तो तीसरे नंबर का जो पॉट होता है, उस तीसरे नंबर के कल्चर मीडियम। अब ये क्या करेंगे कि यहां तक जो कल्चर मीडियम, अब कल्चर मीडियम चेंज कर लेते, परिवर्तित करते हैं। तो ये ग्रुप ऑफ सेल्स जो था उसमें से किसी एक भाग को लेकर आप और हम लोग इस तीसरे नंबर के पॉट में डाल देते। उससे छोटे छोटे हल्के हल्के इनमें क्या थ्रेड लाइक संरचना, यार ये कहा जाए जड़ जैसी संरचना निकलती है। जैसे उसके कैलस के छोटे से भाग को लेकर आप और हम लोग तीसरे पॉट में रखते, जो ग्लास का बना हुआ, विशेष ध्यान देना पॉट, तो इसमें रखते तो यह धीरे धीरे उससे ऊपर की ओर स्टेम निकलती है, नीचे की ओर रूट और ऊपर की ओर स्टेम निकलती है। तो स्टेम से क्या निकलेंगे? लीव्स निकलेंगी। ये लीव्स निकली। फिर फोर्थ नंबर का पॉट बनाते हैं। ये देखिए, ये प्लांट को ग्रोथ करा दिया। क्या करा दिया बेटा? प्लांट की ग्रोथ कराई। और इसमें ये वही कल्चर मीडियम भरा हुआ है। कल्चर मीडियम का ध्यान रखना, पोषक तत्व वाला मीडियम। ये जैसे ग्रोथ कराई तो इससे अब ब्रांचेज और लीव्स, यानी एक पौधे का विकास हो चुका, निर्माण हो चुका। अब क्या पौधा यही लगा लगा बड़ा रहेगा? नहीं, इस पौधे को ले जाकर, ये जो पौधा है, इस पौधे को ले जाकर अपन दूसरे स्थान पर मिट्टी में
गाड़ देते जाके, जिसके फलस्वरूप एक नए पौधे का निर्माण होता है। तो स्वाभाविक है कि आपने देखा कि जो कैलस बना, कैलस के एक भाग से एक पौधा प्राप्त हुआ, तो अंगूर जैसे जितने कुछ कोशिका बनी तो उनके प्रत्येक एक भाग से एक एक नए पौधे का निर्माण होगा। और ये कैलस का जो निर्माण हुआ था वो पौधे के किसी एक छोटे से पीस से हुआ था, पौधे के किसी एक छोटे से पीस से हुआ। उस छोटे से पीस को लेकर अपन ने बहुत अधिक संख्या में पौधों को प्राप्त कर लिया। इस वजह से इस मेथड को सूक्ष्म प्रवर्धन या माइक्रो प्रोपोगेशन के नाम से जाना जाता है। तो बेटा ये ध्यान रखना कि जैसे फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉट, ये इस प्रकार से जा रहा है क्रम, और ये जो क्रम जाएगा ये यहाँ इस प्रकार से। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, क्लियर। तो इस प्रकार से आपका कौन सा हुआ, ये माइक्रो प्रोपोगेशन की मेथड होती है। अब देखिए मेथड के बाद आते हैं लाभ, एडवांटेज। क्या होते हैं लाभ एडवांटेज भाई? सूक्ष्म प्रवर्धन के या माइक्रो प्रोपोगेशन के क्या लाभ या एडवांटेज हो सकते हैं? तो देखिए फर्स्ट जो बताया जाता है, फर्स्ट लाभ क्या होगा, सभी पौधे जनक के समान। फर्स्ट, सेकेंड, अल्प अवधि में अधिक संख्या में पौधों को प्राप्त करते हैं। बस शॉर्ट में लिख रहा हूं बेटा, डिटेल में नहीं। ये थर्ड पॉइंट आप देखेंगे, ऐसे पौधे, क्या ऐसे पौधे जिनमें बीज नहीं होते हैं, जिनमें बीज नहीं होते, उनके लिए यह विधि बहुत महत्वपूर्ण होती है। समझ में आया? जिनमें बीज नहीं होते हैं उनके लिए यह विधि बहुत महत्वपूर्ण होती है। फोर्थ नंबर, संकटापन्न प्रजाति का प्रसारण। सुन लो बेटा, देखो कितना अच्छा पॉइंट आया आपके समक्ष। संकटापन्न, एंडेंजर्ड जो स्पीसीज होती हैं, मतलब खतरे के निशान पर है, नष्ट होने वाली हैं, पर्यावरण के कारण या मानव के कारण या अन्य किसी प्राकृतिक कारण से नष्ट होने वाली हैं, तो उनको आप और हम लोग इस विधि के द्वारा बहुत अधिक मात्रा में प्रसारित कर सकते हैं, फैला सकते हैं। तो ये भी मतलब विशेष ध्यान रख लें, एंडेंजर्ड स्पीसीज का प्रसारण कर सकते हैं, फैला सकते हैं, तो ये ध्यान में रख लीजिए। और पांचवें नंबर का, कम स्थान की आवश्यकता। ये यहां लिख दिया, पांचवें नंबर का पॉइंट, कम स्थान की आवश्यकता होती है। आप और हम लोग जब कोई पौधे बहुत अधिक मात्रा में डेवलप करते हैं तो अपने को अधिक स्थान की आवश्यकता होती है सामान्य तौर पर, लेकिन जब आप और हम लोग इस विधि का प्रयोग करेंगे तो इस विधि के माध्यम से बिल्कुल कम स्थान पर, आपने देखा कि अभी वो जो जार लिए थे, क्या कांच के जार लिए थे, वो छोटे छोटे जार थे, उसमें एक पीस डाला, एक पीस से एक बहुत बड़ा समूह बना, उस समूह से मुख्य रूप से अपन ने एक एक पौधे को प्राप्त किया, तो बहुत अधिक संख्या में प्राप्त कर लिया, यानी कि कम स्थान की आवश्यकता पड़ी। तो इस प्रकार से मतलब ये आपको क्या मतलब बताए गए, महत्व बताए गए। तो सबसे पहला, सभी पौधे जनक के समान होते हैं, यानी क्लोन होते हैं। कैसे होते हैं? क्लोन होते। क्लोन का मतलब आकारिकी और आनुवांशिक रूप से समान होना क्लोन कहलाता है, यानी मॉर्फोलॉजिकल एंड जेनेटिकली सिमिलर
टू पेरेंट्स, क्या सिमिलर टू पेरेंट्स मतलब आकारिकी रूप से और जेनेटिक आनुवांशिक रूप से जब ये पौधे माता पिता यानी पितृत्व के समान होते हैं तब उस समय उसको क्या कहा जाता है, सीधे सीधे क्लोन कहा जाता है। तो देख लीजिए, लिख लीजिए, यहाँ जनक के समय यानी क्लोन पैदा होते हैं, ये क्लोन आ गया। अल्प अवधि में अधिक संख्या यानी कि थोड़े से टाइम में बहुत अधिक संख्या में प्राप्त कर लेते हैं। ए स्मॉल टाइम ऑफ मोर नंबर ऑफ प्लांट्स आर ऑक्यूर्ड। जिनके बीज नहीं होते उनके लिए यह विधि, जिनमें बीज नहीं होते उनके लिए यह विधि बहुत अधिक कारगर है। जब बीज ही नहीं लग रहा तो फिर कैसे पौधे प्राप्त होंगे? तो पौधे के तने से, पत्ती वाले भाग से, किसी भी अन्य भाग से मुख्य रूप से लेकर पौधों का विकास किया जा सकता है बेटा। तो इस प्रकार से आपके सामने ये क्या है, माइक्रो प्रोपेगेशन के एडवांटेज हैं बेटा। तो ध्यान रखें, ये आपका मतलब 5th नंबर का पार्ट था, यानी कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या प्रोपोगेशन समाप्त हो चुका। अब अगले 6वें नंबर के पार्ट को लेकर मैं कल आपके सामने उपस्थित होऊंगा। गुड बाय बेटे।